अस्सलाम वालेकुम प्यार व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक, उम्मीद करते हैं अल्लाह के से सब ठीक खैरियत से और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। इसी नेक दुआ के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। देसी फैमिली देसी किचन के साथ हाजिर हूँ। आज क्या बना रहे हैं? आज बना रहे हैं पंजाब की रवायती डिश भिंडी गोश्त। भिंडी गोश्त, भिंडी मटन भी बनता है, भिंडी गोश्त बीफ का भी होता है भिंडी, लेकिन आज मैं कह रही हूँ भिंडी और चिकन। चिकन का जो ब्रेस्ट है, सीने है, तकरीबन 1.5 पाव के करीब है मेरे पास। ठीक है जी, ठीक है। और 2 अदद प्याज है, 1 टमाटर है, 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चियाँ और आधा किलो भिंडी है। धो के अच्छी तरह खुश्क करके इस साइज़ में काट लिया। आपने किस साइज़ में काटना है ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, मैंने इस तरह की काट लिया। मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा इसको आके जी इसको मैं शेफ का थोड़ा सा कर लूँ, क्योंकि गोश्त में डालनी है, वरना तो बंदा वैसे ही पका लेता है। ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह 2 मिनट के लिए इसको इसमें फ्राई करती हूँ। ठीक है, चल फ्राई 2 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा व्यूअर्स, भिंडी मेरी फ्राई है, तकरीबन 2-3 मिनट मैंने शेल फ्राई की है। ठीक है, अभी मैं मसाला बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पका रही हूँ घी में। ठीक है जी, इसके अंदर डाला प्याज। मैं इंशाल्लाह ताला फ्राई करती हूँ प्याज। प्याज मेरा हल्का सा ब्राउन हो जाए फिर इंशाल्लाह ताला आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी, जब तकरीबन 2 से 3-4 मिनट लग जाएंगे फिर उसके सामने मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अभी 3 से 4 मिनट में प्याज हमारा ब्राउन है, जितना हमें ज़रूरत है उतना हो गया। ठीक है जी, अब मैं एक डालती हूँ टमाटर। और ये मेरी कुटी हुई मिर्चें हैं, इसकी रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है। ठीक है, इसमें सारे मसाला जात कूटे, लहसुन अदरक हर चीज़ खानदानी मिर्चों के नाम से। ठीक है जी, देसी फैमिली देसी किचन में ना तो ये डाली है। मिर्च थोड़ी सी मैं इसमें थोड़ी सी करूँगी साथ की, क्योंकि ये भिंडी और गोश्त है। ठीक है, इतनी मिर्च बस मैं करती इसकी बुनाई, फिर इंशाल्लाह ताला आपको दिखाती हूँ। अब ये मसाला हमारा तैयार हो गया। ये देखिए माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू है। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, चिकन चला गया इसमें। मैं चिकन की 7 से 8 मिनट 10 मिनट इसकी बुनाई करती हूँ हल्की आंच पे। जब मेरा चिकन भुन जाएगा मैं इसको थोड़ा सा करके, इसका थोड़ा सा पानी निकलेगा, कलर इसका हो जाएगा, मैं फिर इसको हल्की आंच पे रखूँगी। इसका सारा पानी निकल आएगा, अच्छी तरह भूनूंगी। जब भून जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छा व्यूअर्स, चिकन मेरा भून चुका है। तकरीबन 9-10-11 मिनट लग गए। ठीक है जी, ये देखिए माशाल्लाह इसकी खुशबू चेक करें, इसका कलर चेक कर लीजिए, माशाल्लाह घी निकल आया। ठीक है जी, अब इसमें मैं डालूंगी भिंडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, ये देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह मसाला रच गया। देखें देखें। अच्छा व्यूअर्स, अब ये मसाला मैंने मिक्स कर दिया, अच्छी तरह लग गया। तकरीबन 7 से 8 मिनट इसको मैं दम पे लगाऊंगी। दम लगाऊंगी, उसके बाद क्या करना फिर आपको बताऊंगी। हाँ, अच्छा व्यूअर्स, 7 से 8 मिनट हो चुका है, दम आ चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला। ठीक है जी, आधा चमचा आप गरम मसाला डाल दो। ये देखो माशाल्लाह। ठीक है, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ और फिर ठीक है मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी ठीक हो गया। अच्छा, हम अल्हम्दुलिल्लाह चिकन और भिंडी हमारी तैयार हो गई है पंजाब की रिवायती तरीके से। ये पंजाब की डिश है। ठीक है जी, और लोग भी पकाते हैं लेकिन इस तरीके से पंजाबी पकाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब वाले आइकन का बटन दबाना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। इसी के साथ देसी फैमिली देसी किचन का एंड करती हूँ। इजाज़त चाहती हूँ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।